वेलकम टू माय चैनल लेडी इन ब्लू। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो। और जैसा कि देख रहे हो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, हाँ, मैंने ये वीडियो इसलिए शूट किया क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स में देखा है कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मेरी जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है तो मेरा डाइट प्लान क्या है, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं सर्जरी के लिए जिनकी होने वाली है या फिर 10 या 15 दिन पहले हो चुकी है, तो उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूं और साथ ही साथ मैं आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने टाइम में इकट्ठे किए थे वो मैं आपको बता पाऊँ कि आपको क्या खाना सही रहेगा अगर आपकी अभी जस्ट सर्जरी हुई है कि नहीं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका जो है पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है कि आपको क्या पच रहा है, आपको क्या डाइजेस्ट हो रहा है, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। बट एक कॉमन चीज़ें होती है ना, आपको हेल्दी रहने के लिए जैसे कि कुछ कॉमन चीज़ें होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वैसे ही अगर आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होने वाली है या हो चुकी है तो उसके लिए एक कॉमन डाइट चार्ट होता है विच आई थिंक एवरीबडी हैज़ टू फॉलो। और ये आपके लिए गुड होगा, अच्छा होगा अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो तो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर बॉडी एंड यू आर गोइंग टू सफ़र। तो मैं आपको कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जब मैं सर्जरी के लिए जा रही थी तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, और जब मेरी सर्जरी हुई तो मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मैंने जैसे कि बताया आपको पहले भी। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिनों से सफ़र कर रही थी, पेन में थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ हुई मेरे साथ, इसलिए मेरी बॉडी थोड़ी डिफरेंट थी। तो मैं ऑलमोस्ट 20 डेज़ तक आई कुड से आई वॉज कम्प्लीटली ऑन लिक्विड डाइट आई कुड से। मैं प्लेन खिचड़ी खाती थी विदाउट टर्मरिक, थोड़ा बहुत सॉल्ट दे के, और जूसेस लेती थी, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं, लाइक कंप्लीट 20 डेज़। आफ्टर दैट मैंने एक रोटी और थोड़ी सी दाल गरम करके उसमें मिस के खाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे लाइक ओनली आफ्टर अ मंथ I have started eating rice, dal and vegetables, any kind of vegetables, only after a month. But now what I have realized, मैंने ये realized किया है कि अगर आपकी बॉडी पहले से ठीक है, आप ऑलरेडी फिट हो, आपको कोई और चीज़ें नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, और तब आप सर्जरी कर रहे हो और सर्जरी के लिए गए हो या सर्जरी करके आए हो, या फिर आपको 1 या 2 दिन के बाद आप लाइक यू आर एबल टू वॉक, आप चल सकते हो, मूव कर सकते हो, उठ बैठ सकते हो, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है देन यू कैन स्टार्ट योर नॉर्मल डाइट यार। लाइक इट्स नॉट अ बिग डील। ओनली थिंग इज आप कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो अगर सर्जरी के बाद, तो यू स्टार्ट टेकिंग इट इन ए लिमिटेड एडिशन। लाइक आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी होगी। अगर आप राइस दाल खा रहे हो तो आई कुड से कि आप एक छोटा सा बाउल होता है, बाउल में एक छोटे से बाउल में आप दाल लो, राइस लो और थोड़ा सा बॉयल्ड वेजिटेबल्स या मसाले वाली भी एकदम हल्की सी सब्जियां लो और उसको मिस के अच्छे से खा लो। अनटिल एंड अनलेस आपको ये पच रहा है, आप लाइक वॉशरूम वगैरह आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, देन यू स्टार्ट ईटिंग स्लोली 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 स्लोली, और आप उसको फिर इंक्रीज़ करो अपने अकॉर्डिंगली, लाइक आप पहले जिस तरह से खाते थे। बट एटलीस्ट टेक अ वीक, नॉट लाइक कि अगर आप ठीक हो सर्जरी के बाद आज उठ रहे हो बैठ रहे हो तो आप कल से हर चीज़ खाने लगो। नॉट एट ऑल, बिकॉज आपकी बॉडी अभी इस वक्त आपको नहीं बताएगी, जवाब नहीं देगी, बट कुछ समय बाद आपको उसका साइड इफ़ेक्ट्स मिलेगा, उसकी वजह से आपको कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ऐसा क्यों करोगे, है ना? अगर आप ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम में हो और सर्जरी करके आए हो तो जस्ट वेट फॉर अ वीक ना, एंड देन यू स्टार्ट योर नॉर्मल रूटीन। सो गाइज अगेन आई रिआइट्रेट, अगर आपको कोई पहले से प्रॉब्लम नहीं है और आप सर्जरी करके आए हो एंड देन विद इन 2 days or 3 days you are able to walk, move or do your normal routine, then you can start your normal diet. Slowly increase it, not 1 day 2 day, take a week and then slowly increase. तो गाइज मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि जैसे कि मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखे थे तो लोगों ने बोला कि मैं 2 दिन के बाद ठीक हो गई, लाइक आई एम एबल टू वॉक आफ्टर 1 day 2 day एंड आई एम एबल टू ईट एनीथिंग। तो मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि मुझे ना इट टुक ऑलमोस्ट 20 days फॉर मी टू वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन।
तो मेरा कंडीशन अलग था, मुझे और बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा टाइम लिया एंड आई वांटेड कि मुझे कोई और प्रॉब्लम ना हो, मेरी बॉडी को कोई और दिक्कत ना हो आगे चल के. दैट इज़ द रीज़न आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम so that I can recover well and then I can eat everything. Now it's been 2 months but still अगर मैं नॉनवेज खा रही हूँ so जैसे कि मैं पहले खाती थी उसके अकॉर्डिंगली मैं 25% खाती हूँ, नॉट 100%, 25%. इट्स बीन 2 months but still बिकॉज मैं अपने लिए प्रिकॉशन ले रही हूँ. आई विल इंक्रीज इट स्लोली. एंड अगर आप 2 पीस खाओ 6 पीस खाओ, डजेंट मैटर, यू आर ईटिंग इट राइट. Your body is able to digest it. That is a big thing. So take your time and then start your routine, which was previous. कुछ लोग है ना, कुछ लोग बोलेंगे अरे यार कुछ भी नहीं होता है, मैं तो सर्जरी करके आई या फिर आया and then after 2-3 days, after a week, I eat everything, nothing happens, nothing matters and all that. That is true guys, but after a year or 2 or maybe after 10 years, your body will suffer and you have to like suffer a lot of things which you don't want right. कौन बार बार हॉस्पिटल जाना चाहता है आज के ज़माने में? कोई भी नहीं. everyone wants to be fit है ना, and do their work. so ये मेरा एक्सपीरियंस था गाइज. मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता रही बिकॉज इट इज़ नॉट अ बिग डील. लाइक आप नॉर्मल आई कैन गिव यू एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन. like he is one of my friend, he is very fit, like his hemoglobin and everything is proper I could say, but still वो इंसान ऑयली सामान या ऑयली खाना नहीं खाता है. he is like more attentive to his daily routine or he follows a very normal diet chart. so if he can do it, why you can't? you have just suffered from a surgery और आपको तो और ज़्यादा attentive होना चाहिए right. like I have done it. अब 2 महीने हो गए but still I am taking time to eat everything. I have not even started so many things which I was eating it previously right. like बाहर का खाना जितना होता है, समोसे हुए, पिज़्ज़ा हुए, बर्गर हुए, I have not started and I think I will take another 4 to 5 months to start that. so guys, टेक योर टाइम. आपके सामने आपकी पूरी लाइफ पड़ी है. टेक योर टाइम, इंक्रीज योर नॉर्मल डाइट विच वॉज प्रीवियस स्लोली सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एंड आप फिट रहो. That's all guys, that was my experience. I can't say more than this because मैंने जो फील किया 2 साइड से, एक जो मेरा कंडीशन था और एक मैं नॉर्मल इंसान की तरह बता रही हूँ आपको कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट ईटिंग एवरीथिंग. नो यू कांट डू दिस. दैट्स ऑल गाइज. आई होप आपको ये हेल्प करे अगर आप सर्जरी करके आए हो या करने जा रहे हो फ्यूचर में. सो माई वीडियो विल हेल्प यू अलॉट एंड दैट्स ऑल गाइज. बने रहिए मेरे साथ. तो कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस और इफ़ यू वांट मी टू ब्रीफ इन डिटेल्स. लाइक ज़्यादा कुछ अगर बताना हो तो प्लीज़ लेट मी नो गाइज. चलो बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.